हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ यूज़, जहाँ पर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट P और मोमेंट ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ लाइन L। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर A एंड B के वेक्टर प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड A मॉड B साइन थीटा UC वेक्टर। आइए डायग्राम से समझते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। दो वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर A एंड B को दोनों साइड मान के हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें कुछ ऐसे, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है मॉड A और हाइट हम निकल सकते हैं कुछ ऐसे। B वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट से A वेक्टर के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो होगा उस पैरेललोग्राम का हाइट। अब अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है तो हम इजीली कह सकते हैं H इक्वल्स टू मॉड B साइन थीटा। सो एरिया इक्वल्स टू मॉड A मॉड B साइन थीटा। सो हम कह सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों वेक्टर से बना हुआ पैरेललोग्राम के एरिया से इक्वल है। अगर हम मान लें C इक्वल्स टू A क्रॉस B, तब C वेक्टर का डायरेक्शन होगा A एंड B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। आइए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर A एंड B जो प्लेन पे है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के मतलब ही है A एंड B दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना। अगर हम C के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर UC मान लेते हैं तो हम A क्रॉस B को लिख सकते हैं C इक्वल्स टू A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड A मॉड B साइन थीटा UC वेक्टर। यहाँ पर C का डायरेक्शन ऐसा होगा जहाँ A, B और C तीनों वेक्टर इस ऑर्डर पे राइट हैंडेड रूल को फॉलो करें। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। 1. दोनों वेक्टर का अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट नॉट कम्यूटेटिव है। सो A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A। सेकेंड, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। A क्रॉस B प्लस C इक्वल्स टू
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। थर्ड, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तब थीटा इक्वल टू 0 होगा। सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ए क्रॉस ए इक्वल्स टू मॉड ए साइन 0 डिग्री, और ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। 4, फॉर यूनिट वेक्टर I j k, we can say I cross I equals to j cross j equals to k cross k equals to 0. And using right hand rule, I cross j equals to k, j cross k equals to I, k cross I equals to j, and j cross I equals to minus k, k cross j equals to minus I cross k equals to minus j. 5, a equals to a1i plus a2j plus a3k, and b equals to b1i plus b2j plus b3k. So a cross b equals to a1i plus a2j plus a3k cross b1i plus b2j plus b3k equals to b1 b2k minus a1 b3 j minus a2 b1 k plus a2 b3 I plus a3 b1 j minus a3 b2 I। यहाँ पर a1i b1i i क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, इसलिए एक दूसरे के साथ i के साथ j और k मल्टीप्लाई होगा, उन दोनों का ही प्रोडक्ट रहेगा। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं i j k a1 a2 a3
B1, B2, B3. Moment of a force F about a point P. पहले समझते हैं मोमेंट क्या होता है। जब कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है तब वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करके उसके जगह वो ऑब्जेक्ट पे एक रोटेशन क्रिएट हो रहा है तो उसे कहते हैं मोमेंट और टॉर्क। अब एक पॉइंट मान लीजिए P और एक फोर्स F। अब डायग्राम से हम देख सकते हैं फोर्स F पॉइंट P के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि पॉइंट से थोड़ा दूर अप्लाई हो रहा है। सो इस स्थिति में इस पॉइंट पे F के वजह से एक मोमेंट क्रिएट हो सकता है। तो मोमेंट M का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स और P पॉइंट से फोर्स के लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ऊपर डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जहाँ पर PQ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और R है P से F के स्टार्टिंग पॉइंट तक डिस्टेंस का वेक्टर। सो PQ इक्वल्स टू R sin theta. So moment M mod equals to F into R sin theta और M equals to R cross F. Moment of a force F about a line L. मान लीजिए L एक लाइन है, P उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उस लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है A कैप। अगर एक फोर्स F कुछ ऐसे अप्लाई हो रहा है तब उस फोर्स के वजह से लाइन L के ऊपर मोमेंट होगा। मोमेंट ऑफ F अबाउट लाइन L इक्वल्स टू रिजल्ट पाथ along L of the moment of F about any point P on L। अगर P से F वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट Q तक जो डायरेक्शन है उसका वेक्टर है PQ, तब F के वजह से मोमेंट होगा मोमेंट इक्वल्स टू PQ वेक्टर क्रॉस F। और L के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है A कैप। सो रिजल्ट पार्ट होगा PQ क्रॉस F डॉट A कैप। ये हो गया मोमेंट ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ लाइन L।